हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक बार आप सभी लोग बुक से पढ़ लेंगे, स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। लिखा गया है किसी प्रश्नोत्तरी में के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, ये हमें बताना है। आगे लिखा गया है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले तो दिया क्या गया है प्रश्न में वो हम लिख लेते हैं। बोल रहे हैं किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त अंक -40, 10 और 0। तो हम लिख लेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त अंक बराबर -40 और 10 और 0 बता रहे हैं। और हमें ज्ञात करना है कि दोनों टीमों में से किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो अब ये ज्ञात करने के लिए पहले तो ऐसा ज्ञात करना पड़ेगा हमें कि कुल अंक कितने मिले हैं टीम ए को और टीम बी को। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। अतः कुल प्राप्त अंक बराबर, अब कुल अंक निकालने के लिए कुल कहीं पर भी शब्द आता है तो क्या किया जाता है, हमेशा जोड़ते हैं। तो अब यहाँ से संख्याओं को जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि संख्या के साथ चिन्ह कौन से लगे हुए हैं। तो अब चिन्हों को अगर आप लगा लो तो -40 इसमें जोड़ा क्या जाएगा, +10 जोड़ना है और साथ ही साथ और क्या जोड़ना है, 0। अब अगर हल करें तो पहले ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका -40 प्लस 10 को और 0 को जोड़ें तो किसी भी संख्या में अगर शून्य जोड़ा जाता है तो हमेशा आता क्या है, उत्तर 10 के बराबर आ जाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर शून्य जो है वो किसका कार्य कर रहा है, धनात्मक तत्समक का, और या योगात्मक तत्समक का। तो योगात्मक तत्समक में किसी भी संख्या को अगर जोड़ते हैं तो वापस वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 लिखा जा सकता है। अब इसके बाद आगे हल करना है तो चिन्हों को हल करना पड़ेगा। माइनस और प्लस क्या आता है, माइनस, इसका मतलब क्या होगा, संख्याएं घटेंगी। तो पहले आप घटा लीजिए, 40 से 10 को घटाते हैं तो घटाने पर हमें उत्तर क्या मिलेगा, 30 के बराबर। अब संख्या देखनी है कि किस संख्या पर बड़ा चिन्ह है, या सॉरी ये देखना है कि किस संख्या पर माइनस का चिन्ह है, या वो बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है। तो यहाँ से बड़ी संख्या कौन सी है, 40, और 40 पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो यहाँ पर उत्तर में चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। इसी प्रकार आगे लिखा गया है टीम बी द्वारा प्राप्त अंक 10, 0 और -40 थे। तो टीम बी ने क्या अंक प्राप्त किए, 10, 0, -40। तो इनके भी कुल अंक हम निकाल लेते हैं, लिख लेंगे इसलिए कुल प्राप्त अंक बराबर, अब अंक निकालने हैं, कुल कितने होंगे तो आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है इनको भी। आप अगर जोड़ते हैं तो 10 प्लस 0 और प्लस कितना लिखा जाएगा, -40। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। 10 में 0 को, मतलब कि क्या है, ये योगात्मक तत्समक का कार्य कर रहा है। तो यहाँ से उत्तर कितना आएगा, 10 और 0 को जोड़ने पर 10, और प्लस और माइनस क्या आता है, तो माइनस लिख लेंगे और 40 आ जाएगा। अब आगे 10 के कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या माना जा सकता है कि प्लस का चिन्ह होगा, और प्लस और माइनस होता क्या है, माइनस। इसका मतलब कि संख्याएं आपस में घटेंगी। अब 40 से अगर 10 को आप घटाओगे तो आएगा कितना, 30। और बड़ी संख्या कौन सी है, तो 40 है, और 40 पर चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, माइनस का। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का। तो दोनों टीमों द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात किए गए। यहाँ से भी उत्तर कितना आया, -30, और यहाँ भी उत्तर कितना आया है, -30 के बराबर। इसका मतलब कि क्या, दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए, ऐसा आप बोल सकते हो। अब क्वेश्चन में ये लिखा गया था किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो उत्तर क्या लिखेंगे, दोनों
टीमों द्वारा समान अंक प्राप्त किए। आगे क्या लिखा हुआ है प्रश्न पढ़ लीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अब ऐसा क्यों, हाँ क्यों उत्तर आया? क्योंकि आपने देखा कि -40, 10 और 0 टीम ए के द्वारा प्राप्त अंक हैं और टीम बी के द्वारा प्राप्त अंक 10, 0 और -40 है। तो यहाँ पर संख्याओं का केवल क्रम परिवर्तित किया गया है, अंक जो हैं वो समान है। -40 यहाँ भी लिखा है, -40 यहाँ पर भी लिखा है, 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, प्लस का 10 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और प्लस का 10 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम पूर्णांकों को अगर किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? समान ही आता है। तो यहाँ पर एक पार्ट का उत्तर जो होगा पहले का वो ऐसा कुछ लिख लोगे और दूसरे का उत्तर लिख लेंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। और अगर ऐसा बता लिया कि किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है तो ये किस गुणधर्म का पालन कर रहा है यहाँ पर? तो साहचर्य नियम का पालन करेगा। साहचर्य नियम क्या था? एक बार आप जाकर के देखेंगे तो उससे और क्लियर होगा कि हम संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। लिखा गया है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सबको सत्य बनाने हैं। कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हमें लेकर के आनी है और ऐसे साइड्स को बराबर लाने के लिए ये जितने भी रिक्त स्थान दिए गए हैं इन सबको भरना है। तो कुल मिला के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी गुण धर्म जो हमने पहले पढ़े हैं या सीखे हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है गुण धर्मों से संबंधित तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए और उसी के बाद इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है -5 + -8 इज इक्वल टू -8 + 5 है। तो यहाँ से अगर हम ऐसा कर लें कि एक जो संख्या -5 है उसको मान लेते हैं कि a के बराबर है और दूसरी संख्या -8 जो है उसको मान लेंगे कि b के बराबर है। अब बीच में चिन्ह हमें देखना है कि कौन सा लगा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का आप चिन्ह लगा लोगे। बराबर क्या लिखा गया है तो वो देखिए आगे। -8 है तो -8 को आपने क्या माना था? b माना है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम फिर से क्या लिखेंगे? b लिख लेंगे राइट हैंड साइड में। आगे प्लस का चिन्ह है और संख्या जो है या रिक्त स्थान जो है वो खाली छूटा हुआ है। तो आपको गुणधर्म शायद याद आया होगा, a + b बराबर क्या लिख लेते थे हम? b + a के रूप में। और इसको कौन सा गुणधर्म बोला जाता था? क्रम विनिमेय नियम। तो इसका मतलब क्या कि फर्स्ट पार्ट जो है वो क्रम विनिमय नियम पर आधारित है और क्रम विनिमय नियम के आधार पर यहाँ पर हमें a लिखना है। तो a संख्या कितनी दी हुई है? -5। तो इसमें उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? हम लिख पाएंगे यहाँ पर हमारा उत्तर -5 होगा। अब इसी प्रकार अगले प्रश्न पर अगर आए तो लिखा गया है -53 और उसमें कोई संख्या हमें जोड़नी है और उत्तर फिर से क्या आ जाएगा? -53 आ जाएगा। तो शायद याद होगा या अब मैं एक बार लिख लेता हूँ। मान लिया कि संख्या a -53 थी और इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ें जिससे कि वापस a आ जाए। तो ये क्या जोड़ने पर आता है? 0 को जोड़ने पर। और कौन सा नियम था ये? तो योगात्मक तत्समक था। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे? उत्तर जो होगा वो आप 0 के बराबर लिखोगे। ऐसे ही अगले प्रश्न में आ जाइए। लिखा गया है 17 प्लस उसमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है
कि उत्तर 0 के बराबर आ जाए। तो अब ऐसा कौन सा गुणधर्म था जिसमें दो संख्याओं को आपस में योग किया जाए और उनका योग करने पर उत्तर जो है वो एक संख्या शून्य मिल जाए। तो याद होगा कि एक संख्या अगर हम ले लेते हैं a दी गई है और उसमें इसी संख्या का धनात्मक प्रतिलोम जोड़ा जाएगा, तो धनात्मक प्रतिलोम क्या होता है -a, उसको जोड़ने पर उत्तर किसके बराबर आता है 0 के। तो हमने संख्या a किसको माना है 17 को, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 17 का धनात्मक प्रतिलोम कितना होता है -17 के बराबर। तो उत्तर जो आएगा वो क्या लिखा जाएगा -17। और कौन सा गुणधर्म है तो यहाँ पर धनात्मक प्रतिलोम को या योगात्मक प्रतिलोम को प्रदर्शित कर रहा है। और ये क्या था योगात्मक तत्समक था। इससे पहले वाला पार्ट जो है वो क्रम विनिमय नियम पर आधारित था। अगले पार्ट पर अगर आए तो यहाँ पर 13 + -12 बराबर रिक्त स्थान है और राइट हैंड साइड में अगर देखें तो 13 लिखा गया है। तो इस संख्या को अगर हम मान लेते हैं कि a है प्लस ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, इस संख्या को मान लिया कि -12 b के बराबर है प्लस साथ में क्या लिखा हुआ है c, तो a + b + c आ गया है। अब ये किसके बराबर होता है तो याद आ रहा होगा गुणधर्म हमने पढ़ा था साहचर्य नियम, और साहचर्य नियम क्या कहता था a + b + c अगर कहीं पर लिखा गया हो तो वो किसके बराबर हमेशा आता है a + b और प्लस c के बराबर। तो अब यहाँ से हम समझ पा रहे होंगे कि a जो है वो किसका कार्य कर रहा है 13 का, -12 किसका कार्य कर रहा है b का, और c का कार्य क्या कर रहा है -7। तो अब यहाँ पर हमें a और b तो संख्या पहले से दे रखी है, केवल क्या लिखना होगा c। तो c का मान कितना दिया हुआ है -7, आप यहाँ पर लिख लोगे -7, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला भी प्रश्न सेम वैसा ही है जैसे आपने फोर्थ पार्ट को किया। यहाँ पर भी 3 संख्याएं लिखी गई हैं, तो आप लिख सकते हो a + b + c की फॉर्म में। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है तो बराबर किसके होगी a + b + c के बराबर। तो यहाँ पर भी देखा जाएगा तो c का मान कितना है वो हमें लिखना है। तो यहाँ अगर देखें a का कार्य क्या कर रहा है -4, b का कार्य कर रहा है 15 और c का कार्य कौन कर रहा है -3। इसका मतलब क्या हमारा उत्तर क्या आ जाएगा c का मान -3। तो यहाँ पर आप उत्तर में क्या लिखोगे -3। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना है और गुण धर्मों को समझते हुए करना है। तो अगर गुण धर्म नहीं सीखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक बार उस पर आधारित वीडियो जरूर देखिए।